ओके सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो ब्लॉग में। एक बेहद ही अहम मसला, 3 कृषि अध्यादेश और उसको लेकर विरोध प्रदर्शन, और अब वो एक बड़ी रैली में तब्दील होने जा रहा है। उसको लेकर किसानों ने ऐलान कर दिया है, पिपली में कल रैली होनी है, लेकिन उस पर प्रशासनिक संकट मंडरा रहा है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि किसानों को इस कोरोना काल में रैली नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में बात करने के लिए किसान नेता रमेश पंघाल मेरे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, कल रैली होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी जी, डंके की चोट पर होगी। क्यों नहीं होगी? रीजन क्या है उसका? रैली नहीं होगी। अगर सरकार आज कह रही है, हम पिछले जब से ये अध्यादेश आए सड़कों पर थे, तब तो सरकार नहीं चेती, किसी ने हमसे बात नहीं की। अब सरकार, किसान इतना बेबस होकर, आक्रोशित होकर, आंदोलित होकर, मजबूर होकर कि हमसे कोई बात करने वाला नहीं है, तब इस रैली का उतर है। और अब नहीं होगी रैली। दिक्कत क्या है रैली में, बताओ आप। नहीं, बार बार नोटिस दिया जा रहा है और कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, जो एक जेन्युइन समस्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना खतरनाक स्टेज के ऊपर है आज की तारीख। बिल्कुल सही बात है जी, आप भी मान रहे हो खतरनाक स्टेज के ऊपर है, लेकिन किसान जो आज ये कोरोना का हवाला दे रहे हैं, जो लोग, इनकी दाढ़ी घर बैठे बैठे इतनी इतनी बढ़ गई थी, इनके सर के बाल इतने इतने बढ़ गए थे। इनको पता होना चाहिए, इनके घर के दरवाजे के सामने फल, सब्जी, फ्रूट, दाल, अनाज कौन पहुंचा रहा था? तब तो दिक्कत नहीं आई। ना तो किसान को कोरोना का डर था, ना सरकार को यह डर था। इतनी बड़ी परोपकारी सरकार थी, किसान को कहीं कोरोना ना हो जाए, और ना ही किसान के कारण किसी को कोरोना नहीं हुआ। आज अगर इनको, हम पिछले 1.5 महीने से सड़कों पर हैं, तब कोरोना का डर नहीं था। हजारों हजार, 15-15 हजार ट्रैक्टर इसमें सड़कों पर निकले। कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है किसान को। अगर हमारी आवाज सुन लेते तो हमें क्या जरूरत थी, क्या फोबिया है किसान को? आज इतना काम का टाइम है, फसल की कटाई का काम चल रहा है, वो क्यों होगा इकट्ठा? क्यों करेगा रैली? खर्चा लगता है, वक्त बर्बाद होता है, फिर ये ऐसे बहाने बना करके। अब कृषि मंत्री हैं जो जेपी दलाल जी, उनका बयान आपने सुना होगा। उनका ये कहना है कि ये कृषि अध्यादेश तो बड़े फायदे में है किसानों के, लेकिन कुछ किसान नेता हैं जो किसानों को बहका रहे हैं, और किसान नेता किसानों का हित नहीं चाहते। पहली बात, 2 बातें इसमें। अगर अध्यादेश इतने फायदे में हैं, तो ये इस कोरोना काल के दौरान क्यों लाए गए? फिर भी अगर मजबूरी थी तो संवाद के बिना क्यों लाए गए? और भी ज्यादा मजबूरी थी तो कम से कम टीवी पर डिबेट तो करवा लेते, किसानों के प्रतिनिधियों से, नेताओं से, किसान अर्थशास्त्रियों से। और फिर दूसरी बात क्या बताई आपने कि ये कह रहे हैं कि बहुत फायदे में, और जो किसान नेता हैं वो गुमराह कर रहे हैं। हाँ, गुमराह, सवांग और गुमराह, दो शब्द लिए। सवांग और गुमराह जितनी ये सरकार कर रही है ना, मैं बताऊं, अगर आप सुनना चाहोगे तो। बिल्कुल। ये हरिश्चंद्र थे ना, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह के आए थे कि मैं स्वामीनाथन सीटू फार्मूला लागू करूंगा। तो बताओ हरिश्चंद्र थे क्या? गुमराह देश को किसने किया? वो कह के आए थे कि मैं संपूर्ण कर्ज मुक्ति किसानों की माफ करूंगा। वो सवांग और गुमराह किसने किया था देश को? फिर कह के आए थे हर देशवासी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, इतना काला धन है। किसने किया? गुमराह और सवांग रचा। फिर ये कह के आए थे 2 करोड़ रोजगार किसानों के बच्चों, हर देशवासी को मिलेगा। किसने किया? गुमराह। किस पर यकीन करें हम? अब ये पहले कृषि मंत्री थे, मैंने आपके माध्यम से, हर चैनल के माध्यम से, हर जगह आवाज उठाई। जो भूतपूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश जी धनखड़ थे, मैंने एक RTI लगाई। जब मेरे को पता चला, दर्द हुआ आत्मा में। 612 करोड़ रुपए का इन्होंने पब्लिकली चीख चीख के कहा। इनके प्रवक्ताओं ने कि भावांतर भरपाई योजना के तहत हमने 612 करोड़ रुपए का वितरण किया है। लेकिन आज तक उस सरकार पर विश्वास करेंगे जिसकी उंगली आ तक नहीं निकली। मात्र 12 लाख रुपए भाई, सिर्फ एक टमाटर का, अगर उसका 100 गुना भी कर ले तो 600 करोड़ रुपया कौन खा गया? उस सरकार पर विश्वास करने जो किसान की आवाज को नजरअंदाज ही करती चली जा रही है। अब वर्तमान कृषि मंत्री हैं। हमने टमाटर की फसल, पूरा देश का किसान मार्च अप्रैल में तबाह हो गया था, हमने धरना शुरू किया जगह जगह पर। वहां पर हमें आश्वासन मिला। जो वर्तमान कृषि मंत्री जी का स्पीच सुना, ये समझ रहे थे कि कितने झूठे ये हरिश्चंद्र बन के कैसे आ जाते हैं हमारे पास साथ। उस धरने पर आके पब्लिकली उन्होंने ये कहा कि मैं 30,000 रुपए तो पक्का दिलवाऊंगा तुम्हें।
पब्लिक के बीच में आकर के कहा उन लोगों ने। आके हम चंडीगढ़ मिले 15 दिन के बाद, हमें शक व कुछ नहीं देने वाले लोग, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि वो करके मत जाना। हम उस कृषि मंत्री पर विश्वास कर लें जो हरिश्चंद्र बनकर आज कोरोना काल में इस रैली के ऊपर अटैक कर रहे हैं बार बार। सर मैं ये कह रहा था कि एक तो चीज ये है कि सरकार है, लेकिन आप लोगों की जो अपनी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ने जिस तरह से इस कोरोना को एक तरह से बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, तो क्या अब मतलब किसान भी सरकार के स्तर पे आ गए हैं कि वो भी इसी तरह से इग्नोर करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। देखो आज किसान के पास एक पैसा नहीं है, वो अपना घर चलाने के लिए पैसा नहीं, वो क्यों उतरा है सड़क पर? इस कोरोना काल का फायदा उठाकर ये लोग पूरे देश और प्रदेश के किसानों को चंद पूंजीपतियों के हाथों में थमाना चाह रहे हैं उनका भविष्य। किसान को आज लगता है कि हम आज मरें, बिल्कुल सही बात है। अगर कोरोना कहीं संकट पैदा करेगा किसान के लिए, हमारे पास वो आज लोग ना आए जो कोरोना से डरते हैं, लेकिन किसान आज ये जान चुका है अगर आज भी हमने आवाज नहीं उठाई तो बहुत जल्दी इसको लॉ में तब्दील कर देंगे, एक कानून में तब्दील कर देंगे, जो हमारी भावी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। आज कृषि मंत्री का बयान सुना तो हंसी आ रही थी कि हमने एमएसपी को नहीं, क्या मांग रहा है किसान? एमएसपी को एक लीगलाइज भाई एक कानूनी अधिकार बना दो। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी कोई भी फसल अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान अधिकारी होना चाहिए, और ये अधिकार हमारे पास होना चाहिए, किसान को दे देना चाहिए। अगर आपकी फसल एमएसपी से नीचे खरीदी जाती है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। अब बातों से थोड़ी बनेगी बात, लिख तो कुछ नहीं रहे, दे कुछ नहीं रहे, बस हमने एमएसपी नहीं छेड़ा, एमएसपी नहीं छेड़ा। छेड़ा क्यों नहीं? आपने 3 अध्यादेश ऐसे लेके आए हो, एक लाइन हमारे लिए भी लिख दो। हम क्यों रोडों पर, सड़कों पर, रैलियों में अपना वक्त बर्बाद करेंगे, अपनी फसल बर्बाद करेंगे? क्यों आएंगे हम? अच्छा सर, एक चीज और है कि सरकार तो लगातार ये कह ही रही है कि मतलब हम लोग एमएसपी को कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से इन 3 अध्यादेशों के बारे में मैं भी लगातार बात कर रहा हूँ। आप लोग बार बार आके एमएसपी पे आके अटक जाते हैं। ये जो फिलहाल एमएसपी दी जा रही है, क्या इससे संतुष्ट हैं? क्या खुश हैं? अगर सरकार ये कानून भी बना देगी कि हाँ ये एमएसपी दे देंगे हम लोग, तो क्या आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा और पंजाब का किसान संतुष्ट है क्योंकि जागरूक है। आप भी जानते हो चीज, पूरे देश में मात्र 6% खाद्यान्न एमएसपी के तहत बिकता है और ज्यादातर हरियाणा और पंजाब में बिकता है। ये एक छत दी थी एमएसपी, एक छत और मार्केट कमेटी मंडी, ये छत दी थी किसान को, ये वो भी छीनना चाह रहे हैं। आज कितनी उस तरीके से हमारे कृषि मंत्री जी ने बात की कि मंडी में भी खरीदेगा और बाहर भी कोई किसान इच्छुक, अगर मंडी में 6% टैक्स लगेगा तो हमारी फसल खरीदेगा कौन? वो प्लेटफॉर्म ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 2 साल बाद कहां जाएंगे? किसान के पास कोई विकल्पहीन हो जाएगा किसान। इन बातों, अगर इतने बुद्धिजीवी हैं हमारे कृषि मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, तो एक बार किसानों के पास आओ ना। हमारे पास भी बहुत सारे प्रतिनिधि हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं। आप एक बार देवेंद्र शर्मा के साथ बैठो, एक बार योगेंद्र यादव के साथ बैठो, एक बार गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी के साथ बैठो, एक बार आप राज्यपाल जी के साथ बैठ के दिखाओ, एक बार राजू सेठी महाराष्ट्र के साथ बैठो, एक बार आप वीएम सिंह जी के साथ बैठो और पब्लिकली बैठो, पूरा देश सुने वो डिबेट। अब बोल रहे हैं कि टेबल पर आ जाओ, ये नहीं आ सकते। सरकार हमसे है, किसान सरकार से नहीं है। सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं भाई कि किसान का भला करेंगे, उसका दमन करेंगे, उसकी आवाज को दबाएंगी, या उसको उल जुलूल अध्यादेश ला करके हर आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार। माना महामारी एक आपदा है, लेकिन ये सरकार तो उस आपदा में भी मौके तलाश रही है कैसे बर्बाद करें, और उस सरकार पर यकीन करेंगे। ये बोल रहे हैं मंडी, आज कृषि मंत्री धनखड़ जी ने कहा कि मंडी, वो गन्नौर मंडी बनाएंगे, ये मंडी बनाए। हम उस सरकार पर यकीन करेंगे जिसने देश का सरकारी ढांचा, रेलवे वो बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, बैंक बेच दिए, जहाज बेच दी, ये एयरपोर्ट बेच दिए। हम उन लोगों की बातों पर यकीन करें। मंडियां हमारे लिए नहीं, पूंजीपतियों के लिए बनाई जा रही है भाई। धीरे धीरे करके हमें ही बेचा जा रहा है, तो मंडी किसके लिए तैयार की जा रही है? बड़े बड़े सेठ अंबानी अदानी के तैयार हो रहे हैं इस कानून के तहत।
हम किस पर विश्वास करें? आपने योगेंद्र यादव जी का नाम लिया कि वो भी आप इस मुहिम में है। एक शर्मा जी, क्या नाम बताया आपने उनका? देवेंद्र शर्मा जी। देवेंद्र शर्मा जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। नहीं, जो खेती की बात करते हैं, किसानी की देश में बात हाँ। करते हैं, वीएम सिंह जी भी हैं, मैंने अपने बलबीर राजेवाल जी भी हैं, हाँ, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी भी हैं, और भी बहुत सारे किसान भी और किसानों के प्रतिनिधि भी, और जो इनको बोल रहे हैं ना ये गुमराह कर रहे हैं, इसमें गुमराह तो आप कर रहे हो भाई। इसमें ये जो सरनेम का और इन नामों का मैंने जिक्र दोबारा इसलिए किया है कि सरनेम से, क्योंकि जाति का भी पता चलता है। और आज एक पोस्ट चल रही थी, मतलब एक बड़ी वाहियात पोस्ट थी, अब मुझे पता नहीं कि उसका जिक्र भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब किसान को सिर्फ एक जाति से जोड़ दिया जाता है। क्या सर सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं इस आंदोलन में? अब देखो भाई, बिल्कुल सही का, कई किसान संगठन भी ऐसे हैं जो सरकार के संरक्षण में ही चलते हैं, वो भी उलझुल बातें करेंगे। और सरकार का काम ये है, सरकार का तो विशेष करके कोई भी आवाज उठाता है, चाहे वो कर्मचारी हो, बेरोजगार हो, या युवा हो, या किसान हो, या मजदूर हो, उसको इसी तरह के ये कोई और लोग नहीं है जो आप जिस उसका पोस्ट का जिक्र कर रहे हैं, वो इनसे संरक्षित हैं और आजाद लोग हैं। क्यों नहीं अब से पहले उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था? किसान खुद एक कौम है, किसान कोई जाति नहीं है, किसान खुद एक कौम है। इसको जातियों में क्यों बांट रहे हैं ये लोग? अगर ये इतने हमारे ऊपर तो इन्होंने कंडीशन लगा दी, उस पोस्ट करने वाले ने कितने जहरीले शब्द की इस्तेमाल किए। बाद में मोदी लिखा, मोदी जी इनकी वो है। लेकिन आज समाज चाहे किसी भी जाति का, हमारा भाईचारा हरियाणा का इतना बढ़िया भाईचारा था, इन्होंने बर्बाद कर दिया हरियाणा के भाईचारे को। इनकी राजनीति ही ऐसी है कि बांटो, इस देश को खंडित करो किसी तरह। अब पाप का घड़ा और झूठ का घड़ा भर चुका है भाई, अब नहीं चलने वाला, अब सिर्फ किसान लड़ेगा। दो चीजें हैं सर जी। आज एक फिल्म की जो अभिनेत्री है उसका एक ऑफिस तोड़ दिया गया, उसके ऊपर मतलब पूरी की पूरी मीडिया इतनी आहत है कि डेमोक्रेसी भी खतरे में आ गई और सब कुछ, पूरा देश ही एक तरह से पाकिस्तान बन गया है। मुंबई के बारे में तो ये कहा जा रहा है। आपने कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखी होंगी और बहुत सारी जगह की आप जो किसानों की हालत देखते होंगे। खेत उजाड़ दिए जाते हैं, खड़ी फसल को उजाड़ दिया जाता है, बहुत सारे कानूनों का हवाला देके, अवैध कब्जों का नाम लेके। और एक जो किसान के तो शायद परिवार ने आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या की कोशिश की थी, उनकी तस्वीरें हमने देखी सर। इस तरह का आक्रोश आपको देश में या मीडिया में तब दिखाई देता है जब किसी किसान के साथ ऐसा होता है? विडंबना है कि किसी भी देश की उन्नति और अवनति का कारक उसका देश का प्रचार होता है। आज हमारे देश के प्रचार को खरीद लिया गया है। आप अंदाजा लगा लो, किसी भी चैनल पर 80% चैनलों पर अगर किसान की एक लाइन ब्रेकिंग न्यूज में या नीचे चलने वाली पट्टी में भी आती हो तो 200 दिन के निकाल के देख लो किसी चैनल का, अगर किसान पर, मजदूर पर, बेरोजगारी पर या यूथ धक्के खा रहा है उसके ऊपर एक चर्चा हुई हो, तो एक डिबेट हुई हो। एक एक आदमी के ऊपर इतने बड़े बड़े एपिसोड प्रस्तुत कर देते हैं ये। अब आपने पहले राफेल आया, फिर सुशांत आया, फिर कुछ आया, अब वो राणा आ गई, अब वो कंगना आ गई, इनके नाम नहीं जानते। क्या उनसे देश चलता है? देश के सामने कितनी विकट और गंभीर समस्या है जो लगभग 80 करोड़ आबादी से जुड़े हुए ये 3 अध्यादेश हैं। हम नहीं कहते अगर सही हैं तो हमें समझाओ, इनको पटल पर लाओ, मीडिया में डिबेट करवाओ, सदन के पटल पर लाओ। हम शायद हम भोले हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा हो, फिर छिपा क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो इनसे, डिबेट से क्यों भाग रहे हो, संवाद से क्यों भाग रहे हो आप? इस तरह का दब नहीं चलेगा। दो चीजें हैं स्पष्ट तौर पे कि एक तो कोरोना की बात बार बार कही जा रही है, निश्चित तौर पर है, कोरोना है, लेकिन अगर कोरोना है तो फिर कोरोना काल में 3 अध्यादेश क्यों लाए जा रहे हैं जी? अगर किसानों को कहा जा रहा है कि इंतजार करो तो सरकार इंतजार क्यों नहीं कर रही है? और कोरोना के दौरान लोगों की गैदरिंग नहीं करनी है तो आप बड़ौदा में जाके देखिए कौन सी पार्टी और कौन से नेता हैं जो रैली नहीं कर रहे हैं, उनको परमिशन कौन दे रहा है? आखिर में कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। अब चाहे ये कोरोना का हवाला दे लो, किसी का हवाला दे, पूरे देश का किसान इतना आंदोलित हो उगल रहा है। ये ना तो उससे बात कर रहे, ना ही उसको कोई सांत्वना दे रहे, ना इन अध्यादेशों के बारे में बता। अगर अब भी किसान के साथ कोई जाति की गई या उसके बीच में अड़ंगा अड़ाने की कोशिश की तो किसान इतना बड़ा फैसला लेंगे, इनके समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा इनके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। 9 बजे की मुहिम है, वो बेरोजगारों के लिए है।
आप लोगों से अपील है कि किसानों की कल की मुहिम उससे भी जुड़िएगा और 9 बजे की जो बेरोजगारों की मुहिम है उससे भी जुड़िएगा। बेशक मीडिया आप लोगों को, हम लोगों को ना दिखाए, हमारे मुद्दों को ना दिखाए, लेकिन एक छोटा सा मीडिया हम तमाम लोगों के हाथ में है, हमारे मोबाइल में, हमारे इंटरनेट पर है, तो उसके ज़रिए ही सही अपनी आवाज़ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।